देखिए, ये हमारा पहला सत्र है जिसमें कि हमें 10वीं कक्षा और 12वीं कक्षा दोनों के परीक्षा परिणाम आए हैं हमारे बच्चों के। क्योंकि पहला सत्र था, हमारे यहाँ बच्चों की संख्या कम थी। जो माध्यमिक वाला है परीक्षा, उसमें करीब 46 बच्चों ने 46 बच्चों ने 10वीं की परीक्षा दी थी और करीब 28 बच्चों ने हमारे यहाँ से 12वीं की परीक्षा दी थी। तो प्रथम सत्र को देखते हुए हमारा जो परीक्षा परिणाम है बहुत ही अच्छा माना जाएगा, क्योंकि जिले के अंदर जो टॉप 10 के विद्यार्थी हैं उसमें से 3 विद्यार्थी हमारे हैं 10वीं कक्षा के अंदर। इसमें जो है सबसे जो अधिकतम अंक प्राप्त हुए हैं वो मयंक जायसवाल 95.2% हैं। दूसरे स्थान पर निशु कुमारी है जिसको कि 93.8% का मार्क्स प्राप्त हुआ है। और तीसरे स्थान पर है ऋचा मिश्रा 91.8%। तो इस तरह से ये जो परीक्षा परिणाम है विद्यालय का काफी अच्छा रहा, क्योंकि जिले के जो 10 जो टॉपर हैं उसके अंदर से 3 जो छात्र छात्रा हैं वो हमारे विद्यालय से हैं। इसके अलावा करीब करीब 20 छात्रों ने 85% से ज्यादा अंक लेकर के इस परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और हमें बहुत ही इसका अच्छा एक फीडबैक मिला है उनके माता पिता द्वारा। टोटल 46 बच्चे थे, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अनुत्तीर्ण हुआ। किसी किसी के नंबर जरूर कम आए हैं, क्योंकि हमारा विद्यालय जब शुरू हुआ है तो हमारे यहाँ अन्य स्कूलों से भी काफी बच्चे आए थे। उनका बैकग्राउंड जो है, उनकी पृष्ठभूमि जो है काफी कमजोर होने के बावजूद भी हमने उन पे काफी मेहनत किया और सारे बच्चे करीब करीब 80% से ऊपर उनका मार्क्स आया है। इसमें सभी विषयों का योगदान है, खास करके सोशल स्टडीज जो है, इसके बाद मैथमेटिक्स है, साइंस है। इन सब के अंदर कुछ कुछ छात्राओं का जो अंक प्राप्त किया है जिन लोगों ने, वो 99, 98 इस तरह का 96, 95 इस तरह के मार्क्स आए हैं। तो बच्चों ने काफी मेहनत की। जो बच्चे पास आउट में अच्छे नंबर लाए हैं, विद्यालय परिवार की तरफ से क्या किया जाएगा प्रोत्साहन के लिए? विद्यालय परिवार की तरफ से हम लोग को जो करना था वो हम लोग शायद प्रारंभ कर चुके हैं। जैसे ही 10वीं बोर्ड की परीक्षा का समापन हुआ, हम लोगों ने अपने कुछ अच्छे बच्चों को इस बात का कन्विंस करने के लिए कि अब अगली तैयारी में जुटना है, हमने उनको साइंस विंग की पढ़ाई जो होती है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी, अपने विद्यालय में उसका प्रारंभ करा दिया था। तो बच्चे हमारे पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ जो और बच्चे हैं जो काफी दिनों से परीक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे थे, वो बच्चे ही मात्र 1-2 दिनों के अंदर हमारे यहाँ कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। इसके बारे में एक और सूचना देना चाहता हूं कि इसी 18 मई को रविवार को शाम 5 बजे से हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा सेमिनार और वर्कशॉप होने वाला है, जिसमें प्रख्यात गणितज्ञ डॉक्टर केसी सिन्हा आएंगे और वो IIT JEE की जो क्लास होती है, नीट की जो क्लास होती है, उसका इनॉग्रेशन होना है। इसमें टीचर का कितना सहयोग है? मैं ऐसा मानूंगा कि टीचर का बहुत सहयोग रहा है, केवल पढ़ाने में नहीं, बच्चों को प्रोत्साहित करने में, उनके उत्साह को बरकरार रखने में, और समय समय पर जब वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, निरुत्साहित हो जाते हैं, उस समय उनको एक तरह से संभालना, हैंड होल्डिंग करना जिसको बोलते हैं, वो हमारे शिक्षकों ने भली भांति किया है। पूरे वर्ष बच्चों की जो एक काउंसलिंग होती है, जो मोटिवेशन होता है, उसमें उन लोगों ने समय दिया। हमने बच्चों के अभिभावकों से भी पूरे वर्ष संपर्क बना के रखा कि बच्चे की घर पे जो पढ़ाई हो रही है वो कैसी हो रही है, क्या वो समय देता है पढ़ने में, नहीं देता है। इसके अलावा हमने अंत में जो परीक्षाएं होती हैं, मॉक टेस्ट होता है, प्री बोर्ड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, इन सारी परीक्षाओं में बच्चों के उपस्थिति के लिए भी उनके अभिभावकों से संपर्क बना के रखा कि बच्चा है। ये केवल नहीं कि हमने पढ़ाया, पढ़ाने के बाद हमने काफी सारे उसके टेस्ट लिए, टेस्ट के अंदर किसी बच्चे का कम आया, ज्यादा आया, इसका जो है विश्लेषण किया गया और हमारे शिक्षकों ने समय समय पर उनके अभिभावकों को बुला करके उनके जो अंक प्राप्त हुए हैं मॉक टेस्ट के अंदर या प्री बोर्ड के अंदर, उसके बारे में उनको बताया कि बच्चा इस तरह का कर रहा है, इसको थोड़ा और ज्यादा करने की जरूरत है, या क्या अच्छा चल रहा है, किस विषय में बच्चा पिछड़ रहा है, किस विषय में आगे जा रहा है। तो ऐसा करने से ये एक चीज हुआ कि बच्चा और जागरूक हुआ,
जो कुछ कमी रह गई थी अंत समय में पूरा किया। और सारे बच्चे जो है, शायद यही कारण है कि जो उनका प्राप्तांक का प्रतिशत हो सकता था, वो भले 2-4% ही बढ़ा, लेकिन इन शिक्षकों की चलते जरूर बढ़ा है। करना चाहते हैं जो बच्चे बहुत कम अंक ला चुके हैं, जो बच्चे पास आउट होते हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, जिन बच्चों के प्राप्तांक बहुत कम आए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि इससे निराश होने की जरूरत है। ये शायद जीवन की एक पहली परीक्षा है बोर्ड की, जिसमें कि हम लोग बच्चों के नंबर्स को इतना महत्व देते हैं। शायद उतना नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये अंतिम परीक्षा नहीं है, ये पहली परीक्षा है। और पहली परीक्षा में बच्चे ने यदि कम लाया तो दो बातें होती हैं। एक तो ये होता है कि उसे थोड़ा एहसास होता है, उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ी सी ठोकर लगी, एक पहचान में उसका आया कि हाँ आप कम लाए हैं, आपको ज्यादा मेहनत करना है। ये परीक्षा उसी के बारे में बताती है, आपकी योग्यता के बारे में ऐसा नहीं बताती। आपकी पढ़ाई आगे का फ्यूचर कैसा होगा इसके बारे में नहीं बताती है ये परीक्षा। तो मेरे ऐसे बच्चों से और उनके अभिभावकों से कहना है कि आप जो है बिल्कुल निराश मत होइए। अब आपके आगे जो आने वाली चीजें हैं उसकी एक बेहतर तैयारी कीजिए। आप फिर से अपने शिक्षकों से मिलिए, क्या कमी रह गई खुद भी सोचिए। और शायद आपकी कुछ आदतें हैं, क्योंकि कुछ बच्चे आज के परिवेश में मोबाइल से, सोशल मीडिया से इतना ज्यादा प्रभावित हुए हैं, ये शायद वही कुछ बच्चे होंगे जिन लोगों ने परीक्षा में समय दिया, जिन लोगों ने परीक्षा में मेहनत किया। तो ये सारे बच्चे जो हैं उनका जो परीक्षा फल रहा है वो मैंने 100% रूप से बाकी बच्चों से ज्यादा अच्छा रहा है। तो अपनी वो लोग आदतें बदलें, समय दे पढ़ाई को, अपने करियर को महत्व दें। और जो गार्जियन है उनके लिए मैसेज ये है कि आप बच्चों की जो दिनचर्या है, वो कहाँ जाते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कुछ बच्चे ऑनलाइन परचेज, ऑनलाइन गेम्स और ये सब में ज्यादा इन्वॉल्व हैं, इसको आप जरूर एक तरह से नियंत्रित रखें। आप 100% तो रोक नहीं पाएंगे, लेकिन इसका नियंत्रण बहुत जरूरी है। ठीक सर, विद्यालय का नाम बता दीजिए अपना। विद्यालय का सर नाम है दक्ष करियर स्कूल। जैसा इसके नाम से पता चलता है, हम लोग इसको एक बहुत हाई लेवल एजुकेशनल रिगरस इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं। और ये स्कूल फोकस्ड है करियर बिल्डिंग के लिए, ताकि यहाँ से बच्चे मेडिकल